दोस्तों, हम सभी जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, हम सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत, आत्माओं जैसी चीजों को आज का विज्ञान तो नहीं मानता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेतों के बारे में स्वयं गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में राजा बभुवाहन और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता क्यों है, भूत प्रेत क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और भूत प्रेतों को इस योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। जिस तरह से हमारी ये दुनिया है, ठीक उसी तरह भूत प्रेतों की भी अपनी दुनिया होती है। उस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। मनुष्य मरने के बाद प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से वंचित, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि अतृप्त इच्छाएं लेकर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे प्रेत योनि का भागी बनना पड़ता है। श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन्हीं आत्माओं द्वारा परेशान किए जाते हैं। भूतों को खाने की इच्छा अधिक होती है और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति कभी भी नहीं मिल पाती। भूत प्रेत क्या खाते हैं, इसे जानने से पहले आइए जानते हैं कि वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं और कई प्रेत हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। ये कभी अपवित्र घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्रोच्चारण से ये दूर भागते हैं। इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और अमावस्या को ये अधिक सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत उन स्थानों पर आते जाते रहते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा होता है। इसी कारण बहुत दिनों से खाली पड़े घर में या बंगले में भूतों का वास हो जाता है। भूत प्रेत आखिर खाते क्या है? ये सवाल काफी रोचक है। इसका एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत का अस्तित्व ही विवादास्पद है। अगर हम माने कि भूत प्रेत सच में होते हैं, तो उनके खाने से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं, क्योंकि मिठाई में प्राण होता है जो उनके लिए प्रलोभन होता है। कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मल, मूत्र, पसीना, लार, रोना, हंसना, सपना, प्रेम, सेक्स और सुंदरता पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। जबकि कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता और वे केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं, लेकिन ये संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर प्रेत कल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाते पीते हैं इसका वर्णन किया है। अब आइए गरुड़ पुराण में लिखित त्रेता युग की उस कथा को जानते हैं, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत योनि से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए हैं। त्रेता युग के महाबलशाली और धर्मप्रायण राजा बभ्रुवाहन के विषय में बताया गया है। राजा बभ्रुवाहन धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला प्रजापालक राजा था। एक बार वो शिकार पर गया और शिकार करते करते घने जंगल में भटक गया। बहुत भटकने के बाद जंगल के बीच में उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा थकान और भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। उसने जलाशय में पानी पीकर स्नान किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और बड़ी विनम्रता से कहा, हे धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छूट गया है। तब राजा ने उस प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें ये प्रेतत्व प्राप्त हुआ है? यहाँ इतने डरावने जंगल में क्यों हो तथा किस विधि से तुम्हें इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी? हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण कर तृप्त नहीं हो पाते। इस वन में सुंदर फल विद्यमान हैं,
फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे जल और फल किसी की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं और पितरों को नियम से पूजन और तर्पण आदि करता था, जिससे वे संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। इसलिए हे राजन, आपसे मेरी विनती है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे निमित्त श्राद्ध और तर्पण की क्रिया संपन्न करें। उससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि विधान से मेरे निमित्त उत्तर क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। इतने में राजा को ढूंढते हुए उसकी सेना भी आ गई और राजा वापस आकर प्रेत के बताए अनुसार उसके नाम से अंतिम संस्कार व अन्य क्रियाएं संपन्न की। सारे संस्कार पूरा होते ही वह प्रेत तत्काल स्वर्ण के समान देह वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम किया। उसने राजा बभ्रुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घोर कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद स्वर्ग चला गया। इस कथा से ये भी पता चलता है कि मृत व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार वाले ही नहीं, बल्कि कोई भी अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न करा सकता है। सर्वे शुभ भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।